लेटेस्ट व्लॉग आया था, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं क्योंकि वही चीज़ें रिपीट पे रिपीट होती जा रही हैं। खाने पे कमेंट करना कि तुम ये क्यों खा रहे हो, अरे बाप रे इतना कैसे खा लेंगे, अरे ये नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खा सकते, यही सब मतलब खाने पे। भाई अगर मतलब मैं खाना खा रही हूँ और कोई मेरे सिर पे ऐसे कैमरा रख के मुझे ऐसे शूट कर रहा है खाना खाते टाइम और मेरे सिर पे खड़ा होकर बोल 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 यही सब कर ही जा रहा है, तो मैं तो नहीं खा सकती खाना। मैं तो भाई एक बार बोल दूंगी ये तू पहले कर ले अपना, और जब तेरा हो जाए तो मुझे बता दियो, तब मैं खाना खाऊंगी शांति से। मतलब वो एक तो जो कमेंट्स है मैं अभी सब दिखा रही हूँ, लेकिन ये बात है कि वो खुद जब कुछ खाती है वो तो आज तक कभी नहीं दिखाया है अपना, क्योंकि वो बस वो भुर्जी और वो जो अंडा वो सब वही खाती है। लेकिन वो जो चिकन खाती है जो गुड़िया ने दिखा चुका है अपने ब्लॉग्स में, वो जब भी खाती है वो तो नहीं दिखाती। वो अपना जब जाती है डांस के लिए कहीं के लिए वहाँ पे वो व्लॉगिंग नहीं करती, ठीक है, तो जब वहाँ वो व्लॉग नहीं बनाती अपना टाइम लेती है। तो लेकिन जब भी कोई कुछ खा रहे होते हैं सास ससुर, भाई कैमरा लेके उनके सिर पे खड़ी हो जाती है, ये देखो ये खा रहे हैं, खा के बताओ खा के बताओ। मतलब ये इतना इरिटेटिंग लगता है, इतना ज़्यादा। और उसके इतने कुछ चमचे हैं, मैं फैंस नहीं बोलूँगी उनको, वो चमचे होते हैं, क्योंकि फैंस वो होते हैं जो सही को सही गलत को गलत बोलते हैं। वो आ जाते हैं, अरे तो तुम मत देखो, तुम क्यों देख रही हो फिर, या पे अपना काम करो। भाई अपना काम करो का मतलब क्या है, वो हम जैसे लोगों से ही तो कमाते हैं, तो हमारा हक नहीं बनता कि हम अपनी सही गलत को बोलें। हमने कौन सा कोई गाली दी है या फिर कोई गलत ऐसी बात बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो हम अपनी बात रख रहे हैं ना अपने साफ सुथरे शब्दों में, तो वो नहीं रख सकते क्या? मैंने तो यहीं पे ऐसी कमेंट्स में पढ़ा है, तुम मत देखो ना, फिर नेगेटिविटी फैला रहे हो। एक तो इन्हें हर एक बात फीडबैक ना नेगेटिविटी लगता है, हर कोई अपना फीडबैक देता है तो वो नेगेटिविटी नहीं होता है। वो अपना फीडबैक दे रहे हैं तो उसको अप्लाई तो करो। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सही होते हैं, कोई हमें कोई एक चीज़ बताता है और अगर हम वो गलत कर रहे हैं तो हम उसको सुधार भी तो सकते हैं। क्योंकि ये तो बार बार हो गया, और अगर कमेंट्स पढ़ते हैं वो तो फिर उनको इतना पता होना चाहिए ना, अब तो विनाश आ गया है तो उसको तो समझना चाहिए ना कम से कम। इतने प्यार से किसी ने खाना भेजा है, किसी की मम्मी ने खाना बना के भेजा है अविनाश 2.0, तो उसको बोलना कि अरे इतना सारा कैसे आ गया, हम यहाँ राक्षस रहते हैं, अरे इसमें नमक कम है, मतलब कोई अप्रिशिएट कर लो उसको, वो लेके आया। अब लोग बोलेंगे अरे तुम्हें क्या पता वो तो दोस्त हैं। अरे मतलब यार तुम्हें तुम्हें कुछ कहने का मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेगी ये बात प्लीज़। तो अब कमेंट्स यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, नाम नहीं दिखाऊंगी, अब मैं पढ़ के बताती हूँ। किसी ने लिखा है कि कम से कम अंकल और आंटी पेट भर खाना तो खाएंगे आज। किसी ने लिखा है इस तरह खाने के लिए किसी जानवर को भी टोकना नहीं चाहिए, और ये तो फिर संभावना जी के पति हैं, सास ससुर जी हैं। और किसी ने लिखा है आई हो दादा इट साउंड नॉनसेंस। किसी ने लिखा है अविनाश भैया व्लॉग आप किया करो, संभावना दी ओवर कर देती हैं प्लीज़। किसी और ने लिखा है डोंट माइंड सैम बट हर बार अपने सास ससुर का मजाक बनाना इट्स नॉट सो फनी। आंटी को भी बुरा लगता है बट वो बेचारी हंस देती हैं। किसी ने लिखा है प्लीज़ लीव मम्मी पापा ड्यूरिंग देयर मील टाइम प्लीज़, लेट देम ईट विद शांति एंड डोंट काउंट देयर मील और फूड। और आफ्टर वन एज वन शुड नॉट ओवर डू एनीथिंग है, एज का असर हो रहा है और ये चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे और बढ़ेगा। भी वो ऐसी हरकतें करके अपने आप को बच्ची दिखाने की कोशिश करती है, आंटी के एज में बच्चे जैसा बिहेव करती है तो अच्छा लगेगा। किसी और ने लिखा है नाउ शी इज़ इरिटेटेड विद अंकल एंड आंटी, शी शो एज इफ शी रिस्पेक्ट देम बट एक्चुअली डोंट। और अविनाश की फैमिली सब मैनर्स वाले हैं बट संभावना को किसी चीज़ की मैनर्स नहीं। और लिखा है स्टॉप काउंटिंग फूड, उनको अपना टाइम भी दिया करो प्लीज़ सैम, वो आराम भी नहीं कर पाते यहाँ अपनी मर्जी से हर समय उनके पीछे क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। खाना खाते टाइम किसी को डिस्टर्ब मत करिए रोज़ रोज़, एक्चुअली वो अपना ही शुरू करती रहती है, कौन क्या बात करता है को कोई लेना देना नहीं है। अपनी डाइट से परेशान है बेचारी, भगवान का दिया सब है पर खा नहीं पाती। और लिखा है आंटी समझ जाइए अब मत आइएगा। और किसने लिखा है अपने इन लॉज का इतना मजाक उड़ाती है ये, खुद तो कुछ खाती नहीं है और ना ही दूसरों को चैन से खाने देती है ये लेडी। नमक कम है ये बोलने की, कोई बोलना ज़रूरी था, कोई प्यार से लाया है तो अप्रिशिएट करो तुम। और लिखा है सैम प्लीज़ डोंट डू ओवर एक्टिंग, ना खुद खाती है ना खाने देती है। कहा है खाने वाले को कभी नहीं टोकना चाहिए और बार बार पूछना भी नहीं चाहिए कैसा बना, वो अपना रिव्यू दे देंगे। टाइम व्लॉग इज ओनली कुत्ता कॉफ़ी तेज तेज चिल्लाना, एक बात को 100 बार बोलना, इन लॉज का मजाक उड़ाना टू प्रूव हाउ कूल डॉटर इन लॉ शी इज़।
शंकर शीला के व्लॉग मस्त हैं संभावना के व्लॉग से। भावना, आप बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, हर वक्त ज़रूरी नहीं है इतना लाउड बोलना। खाने के टाइम पे भी शांति से खाना खाने नहीं देती सैम, ये अच्छी बात नहीं है। अब देखो इन्होंने कितनी आराम से लिखा है, इसको भी हेटर में गिना जाएगा कि ये नेगेटिविटी फैला रहे, जबकि इन्होंने बहुत आराम से लिखा है। और लिखा है संभावना, आजकल व्लॉग में मजाक कम और ओवर एक्टिंग ज़्यादा लग रही है। आंटी की चिंता एक माँ के हिसाब से सही है। जब माँ बाप बनते हैं ना, दिमाग में हमेशा चलता रहता है बच्चों के बारे में। दोज हु आर पेरेंट्स कैन रिलेट। संभावना, आप बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, हर वक्त ज़रूरी नहीं है इतना लाउड बोलने का। भावना, 6-7 साल से आपसे जुड़ी हूँ, हर चीज़ अच्छी लगती है आपकी, पर ये खाने को लेकर आप बिहेवियर दिखाती हो अपना, बहुत गंदा लगता है यार। ये अचार किसने खाया, इसमें से कोई तेल कैसे ख़त्म हो गया। कोई खाना खा रहा है, उसके ऊपर खड़े रहना, कौन कितना खा रहा है उसे काउंट करना, ये सब बहुत गंदा लगता है यार, प्लीज़ बंद करो। अब इन्होंने कितने ही प्यार से अपनी बात लिख दी, इन्होंने कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, लेकिन आप मानो कि इसके रिप्लाई में, इस बंदे के रिप्लाई में जा जाके किस तरह के कमेंट्स किए उसके चमचों ने कि तुम मत देखो, अरे ये कोई बात होती है तो अपना काम करो। मतलब उन लोगों से बहस ही नहीं करनी चाहिए। किसी ने लिखा है भाई रिस्पेक्ट करो फूड का, कोई प्यार से लाया है। अंकल आंटी कुछ भी बोलते हैं तो उनका मजाक क्यों बनाती हो आप। लिखा है लाड अलग बात है बट मैनर्स अलग, बड़े हैं तुमसे कुछ लिहाज करो। गाइस नोटिस, जब खुद खाती है सैम तब कोई व्लॉग नहीं बनाती, जब डांस क्लासेस के लिए जाती है 3-4 घंटे तब नहीं दिखाती व्लॉग। अपनी पर्सनल लाइफ है, दूसरों के खाने पे कमेंट करो रोज़ बस। सो पैथेटिक। भाई ये सब कमेंट्स थे जिन्होंने कोई ऐसे बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं जिन्होंने कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया, बहुत अच्छे से अपनी बात बोली है, उसको भी हेटर में गिना जाएगा। तो अब क्या ही बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। आपने भी देखा होगा, आपको क्या लगता है प्लीज़ बताना। मैंने वही पढ़ के बताया जो उन कमेंट्स में लिखा हुआ था, और मैंने भी ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया, मैं करती भी नहीं हूँ, कभी भी किसी के लिए नहीं करती हूँ। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात रखनी है तो कोई ऐसी गाली, किसी चीज़ के ऐसे गंदे वर्ड की ज़रूरत नहीं होती। साफ़ सुथरे वर्ड्स में भी अपनी बात बोली जा सकती है, जैसे कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू।